हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चित्रकला की। क्लास 10th के सिलेबस में एक चित्रकला है बोधिसत्व पद्मपाणि। आज हम बोधिसत्व पद्मपाणि के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये चित्रकला कहाँ की है। तो यह चित्रकला है अजंता की गुफाओं से यह चित्रकला ली गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के कुछ ही दूरी पर अजंता की गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं। आज मैं आप लोगों को अजंता की गुफाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, पहले से आप जानते हैं कि यहाँ की दीवारों पर जो चित्र बने हैं वो चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। हम लोग इंग्लिश में दीवार पर बने हुए चित्रों को वॉल पेंटिंग के नाम से जानते हैं, यानी दीवार के ऊपर जो चित्र बनते हैं या चित्रकला होती है या जो रंग होते हैं वो वॉल पेंटिंग कहलाते हैं। लेकिन हिंदी में हम कहते हैं कि दीवार के चित्र, लेकिन इसका जो सही शब्द है वो है भित्ति चित्र। भित्ति दीवार को कहते हैं, चित्र तो आप जानते ही हैं। तो भित्ति चित्र दीवार संबंधी चित्रों को कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि जानना चाहते हैं या जानकारी लेते हैं कि ये भित्ति चित्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भित्ति चित्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। भित्ति चित्र दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में म्यूरल बोलते हैं, MURAL, म्यूरल। उच्चारण के हिसाब से या अलग अलग जगहों पे अलग अलग उच्चारण की तरह से मुरल या म्यूरल दोनों बोले जाते हैं। MURAL मुरल या MURAL म्यूरल। तो मुरल या म्यूरल एक प्रकार हो गया। मुरल या म्यूरल पेंटिंग्स जो हैं ये जब दीवार के ऊपर का प्लास्टर सूख जाता है, किसी भी तरह का हम कोई भी सरफेस पे प्लास्टर करते हैं और जब वो सूख जाता है तब उस पर जो पेंटिंग की जाती है, जो डिज़ाइन बनाई जाती है वो मुरल या म्यूरल के नाम से जानी जाती है। अब बात आती है फ्रेस्को की। FRESCO फ्रेस्को। फ्रेस्को जो है ये गीले प्लास्टर पे बनाई जाती है। जिस समय दीवार के ऊपर प्लास्टर किया जाता है और प्लास्टर गीला होता है, उसी समय उसके ऊपर ये रंगों से पेंटिंग बनाई जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हम सीमेंट में ही अलग अलग प्रकार के रंग मिला के और इस चित्रकला को बनाते हैं। तो यह चित्रकला जो है म्यूरल या फ्रेस्को, ये भित्ति चित्रों की कला कहलाती है। तो आप लोगों को आज भित्ति चित्रों के बारे में जानकारी तो हो ही गई होगी। अब हम बात करते हैं उस पेंटिंग की जिसके विषय में मैंने आपसे कहा था, बोधिसत्व पद्मपाणि। यह चित्र अजंता की गुफा नंबर 1 में बनाया गया है। इसमें भगवान बुद्ध जो है पद्मपाणि यानी हाथ में कमल का फूल लेकर खड़े हुए हैं। उनकी जो स्थिति है उसे त्रिभंगा कहा गया है, यानी शरीर 3 जगह से मुड़ा हुआ है। एक गर्दन से, दूसरा पीठ से और तीसरा नितंबों से। नितंब माने कूल्हे
या हिप्स या वेस्ट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भगवान बुद्ध की जो यह तस्वीर है, चित्र है, यह त्रिभंगा स्थिति में है। और इसमें चित्र में कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो आपको थोड़ा उलझन में डालेंगे, जैसे कि उकेरा, उकेरना कहा जाता है बनाने। जैसे कि हम पत्थर को काट के, छांट के और जब कोई मूर्ति निकालते हैं तो कही जाती है कि ये हमने उकेरी है। हम जमीन पर लकड़ी से कोई चित्र बनाते हैं तो उसमें मिट्टी जो है वो खुद जाती है और इधर उधर किनारा बन जाता है, उसे भी उकेरना कहते हैं। ब्रश से हम अगर कोई चित्र बना रहे हैं रंगों द्वारा तो वह चित्र भी उकेरना कहलाता है। तो जो चित्र अभी मैं बताने जा रहा हूं उसमें उकेरना शब्द आएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए कि वो बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। एक शब्द आएगा स्त्रियोचित। स्त्रियोचित कहा जाता है स्त्रियों जैसा। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं समय समय पर आपको बताता जाऊंगा। अब हम देखते हैं बोधिसत्व पद्मपाणि की रचना को। यह है बोधिसत्व पद्मपाणि की रचना। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ बोधिसत्व पद्मपाणि दो प्रकार से मैंने लिखा है। आप कोई सा भी प्रकार इसमें लिख सकते हैं और इसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। यह बोधिसत्व पद्मपाणि हमारा जो यूनिट 3 है उसमें स्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट के अकॉर्डिंग आता है। और इसमें हमें चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला इनको डिस्क्राइब करना है, इनका वर्णन करना है हमें। तो आज मैं आपको दे रहा हूं बोधिसत्व पद्मपाणि। इसके बाद सम्राट अशोक का वह चिन्ह जो हमारी करेंसी के ऊपर छपा हुआ आता है, जिसमें 4 शेर आपस में पीठ से पीठ जोड़े खड़े हुए हैं, ये कहलाता है लॉइन कैपिटल। और ये जो है स्कल्पचर के अकॉर्डिंग आता है, यानी मूर्ति कला के अकॉर्डिंग आता है। इसके बाद वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में हमें एलोरा का, जो महाराष्ट्र में मंदिर एलोरा की गुफाएं हैं, मंदिर है कैलाशनाथ का मंदिर, यानी कैलाशनाथ टेम्पल। तो ये 3 चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला ये आपके सिलेबस में है। तो आज मैं आपको जो वर्णन कर रहा हूं वो है बोधिसत्व पद्मपाणि। और इसके बाद जो बात होगी वो सम्राट अशोक के लॉइन कैपिटल की होगी। और उसके बाद हम बात करेंगे कैलाशनाथ मंदिर की, जो महाराष्ट्र के एलोरा से है। तो आज के लिए
बस इतना ही देखिए, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए और मुझे क्वेश्चन लिख के भेजिए अगर कोई समस्या है तो। थैंक यू वेरी मच।